बोलो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बोलो अच्छा चिपकने अलग करो नहीं कि खून पर इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। तो आप कभी आइए। और ये हान गांव है, मीरक गांव सर, मीरक सॉरी, हान से थोड़ा आगे मीरक। ये मीरक गांव है। मीरक गांव, इससे आगे कोई ये पेंगोंग के पास कोई गांव नहीं है? एक खासियत गांव है जिसमें 4 ही घर हैं। वो तो छोटा सा, उसमें तो सब ताले लगे थे, 1-2 घर खुले थे। जी जी। वो तो एक छोटा सा 4 घर है उसमें। उसके बाद कोई नहीं, सीधा चुसुल। हाँ, तो ये लास्ट गांव है। और यहाँ पे आके आप रुकिए, बढ़िया शानदार होम स्टे है। और ऑनलाइन भी हो जाता है बुकिंग। हाँ, मेरा लड़का वहाँ ले सकता है। अच्छा, इनके बेटे हैं, वो वहाँ से ऑनलाइन भी कर लेते हैं। बाकी हाँ, और यहाँ आके भी आप बुक करवा सकते हैं। इधर सामने इनका टेंट भी है ये। और आप होम स्टे लेना चाहो, जो भी हो, अच्छी सुविधा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। -38 तक जाता है, तब हम यहीं रहते हैं। 38 तक माइनस में? हाँ जी। तब तो काफ़ी यहाँ रहते हैं। बहुत तेज ठंडी, हमारे तो 0 पे आ जाता है तो भी मुश्किल हो जाता है। अब वो तो वैसे ही बहुत गर्मी है। चलो ठीक है भाई। थैंक यू सर, बाय। झूले जी। वॉर मेमोरियल किधर पड़ता है? इसी रोड से? इसी रोड से लेफ्ट है ना? वन फोटो प्लीज। यहाँ पे है चेक पोस्ट, एंट्री ओके कराया हूँ। तो भाई यहाँ पे वॉर मेमोरियल जाने से पहले यहाँ पे एंट्री होगी। झूले झूले। हाँ जी। जी आपका नाम? कैलाश। बाइक का नंबर नंबर कितने हैं? नंबर RJ04 RJ04 SV 3420। कॉन्टैक्ट नंबर सर? 9672 9672 9642 2। पेंगोंग से आया सर जी? हाँ, पेंगोंग से। पेंगोंग तो कहाँ जाना सर जी? वापिस हमको जाना नुब्रा है। नुब्रा जाना है? हाँ, अब देखो आज पहुँचेंगे कि नहीं। वो उमलिंगला हाँ जी, आने से जाते सर। उससे फिर आगे है वो? हाँ जी। वो फिर नहीं जा पाएंगे। 2 मील है ना? ओके सर, थैंक यू। ये है चुसुल गांव, काफ़ी बड़ा है, लगभग 100 घर के आसपास यहाँ की आबादी होगी। तो अभी पहले हम निकलते हैं वॉर मेमोरियल देख के वापस रिटर्न आते। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं वॉर मेमोरियल चुसुल, और आप देख रहे हैं सामने ही वॉर मेमोरियल। और अभी चलते हैं अंदर, वहाँ जाके यहाँ की क्या स्टोरी है वो सारी आपको बताते हैं। ये वॉर मेमोरियल है चुसुल में, जो चाइना बॉर्डर पे है। और यहाँ पर भारत और चाइना के बीच में 1962 का युद्ध लड़ा गया था, उसके बारे में पूरी कहानी है। वो आपको अंदर पूरा ये मेमोरियल दिखाते हैं और इसकी जो कहानी वो भी बताते हैं। एक मिनट देख लो।
नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम शुरू करते हैं। अभी हमने पूरा समझा, जो सर थे उन्होंने पूरा इस युद्ध के बारे में बताया, कौन सी कंपनी लड़ी थी, कैसे हुआ, सारा आपको जो भी यहाँ स्मारक बने हुए हैं वो सारा एक एक करके आपको पूरा समझाते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए और जानने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, जो व्यक्ति राष्ट्र से प्रेम करता है और सैनिकों का सम्मान करता है, उसके लिए ये जगह एक तीर्थ से कम नहीं है। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से स्मारक बने हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक स्मारक बना हुआ है, रेचांगला स्मारक, वो आप देख सकते हैं। ये बना था 2021 में। ये स्मारक बना था 1962 के युद्ध के एक साल बाद 1963 में इसको बनाया गया था, लेकिन 2021 में इसको वापस रिपेयर किया गया है, वापस इसको बनाया गया है। इसके बाद हम चलते हैं स्मारक पे। तो दोस्तों, आपको एक स्मारक जो दिख रहा है, ये है अहिर धाम। ये अहिर धाम इसलिए है कि यहाँ पे ये जो चौक आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो युद्ध में शहीद हुए 3 सैनिक जो अहिर कम्युनिटी से थे, उनका अंतिम संस्कार भी इसी जगह हुआ था, इसलिए इनका यहाँ पे स्टेचू बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं, ये है अहिर धाम। और जो पूरी कंपनी को लीड कर रहे थे, जिसके नेतृत्व में युद्ध हो रहा था, वो थे मेजर शैतान सिंह जी। उनका स्मारक उधर बना हुआ, वहाँ चलते हैं। इधर आप देख रहे हो पराक्रम पटल, सामने की तरफ आप देख रहे हो रेजांगला मेमोरियल। ये रेजांगला आपको मैं दिखा देता हूँ। इधर ये जो पहाड़ी है, ये पूरी श्रेणी जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैलाश रेंज, और उसके अंदर जो ये आती है, इसको बोलते हैं रेजांगला। जो ऊपर चोटी जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही है और ये वाला हिस्सा, इसको रेजांगला बोलते हैं। और ये रेजांगला जो है जगह, इसी के ऊपर यहाँ पे युद्ध लड़ा गया था। जो वास्तव में युद्ध हुआ था वो उस चोटी के ऊपर हुआ था, चाइना और भारत के सैनिकों के बीच। इसलिए इस पूरे जो मेमोरियल का नाम भी रेजांगला रखा गया है। दोस्तों, सामने आपको स्मारक दिख रहा है। यहाँ पे जो भी इस युद्ध में शहीद हुए थे, इसमें जो बटालियन थी 13 कुमाऊनी बटालियन, उसकी एक कंपनी थी चार्ली कंपनी, उसके द्वारा ये युद्ध में भाग लिया गया था, जिसमें 124 सैनिक थे भारतीय, जिसका नेतृत्व मेजर शैतान सिंह जी कर रहे थे। और इधर जितने भी उस युद्ध में शहीद हुए, उनके बाद जो उनको गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए, कौन सा मेडल मिला है और कितने लोगों को मिला है। और अभी सर ने ये बताया कि जैसे युद्ध हुआ था, हमारे जो सैनिक थे वो थे 124 उस चार्ली कंपनी के, जिन्होंने उस टाइम युद्ध लड़ा था। और सामने जो चाइना की सेना थी, उसमें 1600 सैनिक थे उस टाइम, जिसमें बता रहे हैं कि चाइना के 1320 सैनिक मारे गए थे और हमारे 124 में से 112 जवान शहीद हुए थे। इसलिए इस युद्ध को इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है कि हमारे कम सैनिक होने के बावजूद और अत्याधुनिक हथियार भी नहीं होने के बावजूद, हमने उनके बहुत सारे 4-5 गुना ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया था। और सामने की तरफ आप देख रहे हो प्लेटें, उसी में यही हैं जो यहाँ नाम लिखे रखे हैं, उन्हीं के नाम वहाँ लिखे हैं, और उनको जो अवार्ड मिले हैं उनको वहाँ दर्शाया गया है। ये पूरा यहाँ पे स्मारक बना हुआ है। पहले मैं अपने में ले देता हूँ। दोस्तों, सामने आपको दिख रहा है, ये है रेजांगला गैलरी। इसमें वो सारा युद्ध का जो वर्णन किया गया, मतलब दिखाया गया है, पूरा चित्र है। जो वेपन्स जो काम में लिए गए वो सारे वहाँ रखे गए हैं। तो पूरा
मेमोरियल है, वो हम आपको दिखाते हैं अंदर जाके। सामने आप देख रहे हो ये चांगला पास जो हम जाके आए थे पिछले वीडियो में, आपने देखा वहाँ पे स्मारक बनाया गया, उसका यहाँ पे फोटो लिया गया। और सामने आप देख रहे हैं ये जो चित्र आप देख रहे हो, इसमें ऐसा होता था कि जैसे ही लास्ट में 50 मीटर की जब दूरी होती थी तो युद्ध ऐसे लड़ा जाता है, मतलब गोली नहीं चला के, जो भी अपने हाथ में हथियार होता है उसके आगे देखो आप चक्कू भी है, तो उससे हैंड टू हैंड युद्ध बोलते हैं उसको, वो लड़ा जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि युद्ध का नहीं पता कि कितने लंबे टाइम तक चलता है, तो उसके अपने जो भी गोली बारूद वो बचाने के लिए, उसको सेव रखने के लिए फिर इसका उपयोग किया जाता है। ये उस टाइम में उपयोग में लिए गए जो वेपन्स है वो है गन मशीन। ऐसे हमारे पास उस टाइम हथियार थे। ये आप देख सकते हैं उस टाइम जो युद्ध में ऐसे कुछ सामान जो अब मिले हैं बाद में, तो वहाँ जैसे ये बोतल ऐसी हुआ करती थी जो पानी स्टोर करके ले जाते थे, और ये बाद में जैसे युद्ध के बाद कहीं कहीं इनको जो मिले उनको सजा के रखा गया है। और इधर पूरा ये लद्दाख का मैप है, लद्दाख का मतलब इस पूरे रेंज का मैप है जहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था। सामने ये +2 का निशान दिख रहा है, जहाँ पे ये चाइना और भारत के सैनिकों की मीटिंग होती है, वो जस्ट इसके बाहर ही है। अभी बाहर जाके मैं पूरा वो दिखाऊंगा, वो एरिया जहाँ पे वो जो दोनों सैनिक आपस में मीटिंग करते हैं। बाकी यहाँ पे ये बटालियन है, ये अल्फ़ा है इसका नाम, और इसका डेल्टा, और ये इसका मैं नाम भूल गया। तो इसमें जो ये आप नीचे सी वाली ये चार्ली जो बटालियन है, जो कंपनी है जो तैनात थी ये रेजांगला में, इसने ही युद्ध लड़ा था। ये पूरा मैप ऐसे दिखाया गया, और इधर पूरा आप देख सकते हैं मेजर शैतान सिंह का चित्र भी है, और पूरा इसके बारे में दिखाया गया है, जानकारी दी गई जो आप पढ़ के देख सकते हैं। ये पूरा जो युद्ध हुआ था उसका पूरा चित्र दिखाया गया। ये जो 1 नंबर पे क्रॉस का बटन है, जो चीनी सैनिकों ने यहाँ से युद्ध किया था, पहली बार में उनको विफल कर दिया गया था भारतीय सैनिकों द्वारा। फिर उन्होंने घूम के पीछे से आके सैनिकों ने अटैक कर दिया था। और ऊपर आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं क्या है। ये प्लाटून है, और इनमें जो भी सैनिक थे या उनके सबके चित्र भी दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिख रही है, ये जो बोतल टाइप में इसमें मिट्टी दिख रही है, ये जो भी भारतीय सैनिकों का जहाँ पे खून गिरा था उसको लपेट के इसके अंदर डाल के यहाँ पे सजा के रखा गया है। और जो भी चीज़, ये बुलेट है, ये कांच भी मिला था जो उस ज़माने का, तो इन सबको सुरक्षित जमा के रखा गया है। ये जो आप देख रहे हो ये है चाइना की, उस समय चाइना के पास ऐसी राइफल्स थी, और इधर इंडिया की, ये बाद में मिली है, जो शायद बर्फ़ में कहीं ढकी हुई थी, या ये जो खराब जंग लग चुका है इसका। ऐसी ही रियल जो अभी पड़ी है उस समय जो उपयोग में ली गई थी राइफल्स, वो ये है जो बिल्कुल सही है, इसको यहाँ पे रखा गया है। ये भी आप देख सकते हैं उस प्रकार के हथियार थे। आयुध ML 2 इंच, या इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। ये सारे जो सैनिक थे जिनको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, उनके चित्र।
यहाँ पे जितनी भी ये बटालियन थी उनके यहाँ पे चित्र लगे हुए हैं। इसमें 13 कुमाऊनी जो बटालियन थी उसको सबसे ऊपर रखा गया, क्योंकि वो ही यहाँ पे तैनात थी। और उसकी एक कंपनी थी जिसमें 124 सैनिक थे मात्र। चार्ली कंपनी, जिनका नेतृत्व मेजर शैतान सिंह जी कर रहे थे, उन्होंने ही युद्ध लड़ा था। दोस्तों ये पूरा लद्दाख का रेंज है। लद्दाख कहाँ कहाँ पे है, ये जो सामने देख रहे हैं यू आर हेयर, हम अभी यहाँ पे हैं। उससे आगे का ये पूरा इलाका है जहाँ पे रेड लाइन दिख रही है, ये पूरा चाइना का हिस्सा है। और जो ब्लू है वो है भारत का। ये अभी चाइना में। अरे उसके किनारे चला तो उसका ये भी आपके यूपी के ही थे आहिर। अच्छा, हेलो ब्लॉग्स में। हेलो हेलो। छोटू अच्छा हेलो। तो ये छोटू आए, कहाँ से आए हो आप? आए कहाँ से हो? गांव एटा से, आगरा से। आगरा। नाम बताओ। खड़े होके बताओ। अरे शर्मा मत, आप यादव हो। आहिर देखो यहाँ पे स्मारक बना हुआ है और आप थोड़े शर्मा रहे हो हैं? कितने ब्रेव होते हैं बताओ। ठीक है, तो भैया का चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट ऐसे बोल रहे हैं। बोलो। कहते लाइक Thank करिए, you. कमेंट करिए और शेयर करिए। बोलो। अच्छा अकेले अलग चिपक के नहीं चिपक के अलग करो। अलग हम लोग वो शर्मा रहा, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, बाय। बाय। जैसे ही आप सभागार में एंटर करोगे, आपको सबसे पहले मेजर शैतान सिंह जी की प्रतिमा मिलेगी। तो सबसे पहले इनको प्रणाम। इधर आप जैसे देखोगे सबके चित्र यहाँ लगे हुए, ये इनके रियल फोटो है आप जो देख रहे हैं। और यहाँ पे इनको जो भी गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं उनके यहाँ पे फोटो लगाए गए हैं, उनके पूरा यहाँ पे डिटेल दिया गया है। इस तरह भी इन्हें एक बात दिखा दूं। और इसके बाद आप देख सकते हैं जो युद्ध हुआ उसका पूरा चित्र दिखा वहाँ पर। यहाँ पे आपको कोई सामान अगर यहाँ का खरीदना हो तो यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो पूरा युद्ध स्थल का चित्र है, ऐसे युद्ध लड़ा गया था। और इसके अंदर जो रूम है उसमें पूरे युद्ध के बारे में पूरी एक शॉर्ट फिल्म बनी हुई 13 मिनट की है, वो भी मैंने रिकॉर्ड की है। वो आपको इसी वीडियो में लास्ट में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, उसमें सारी कहानी उसमें फिल्म में दर्शाई गई है। तो दोस्तों यहाँ सामने आपको दो पहाड़ दिख रहे हैं, एक तो ये भूरा और एक ब्लैक टाइप का जिसके ऊपर बर्फ़ है। इसके बीच से जो गली जाती है ये गली चाइना की तरफ जाती है। इस पहाड़ के पीछे एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा बर्फ़ वगैरह। इस पहाड़ के पीछे चाइना का बॉर्डर है, वो चाइना आ जाएगा। और इस पहाड़ की इस तरफ इंडिया है। और सामने एक बेस कैंप है इधर, वो आपको दिख रहा होगा इस पहाड़ी के जस्ट पास। यहाँ पे जो भी सैनिक है भारत और चाइना के, उनकी यहाँ पे मीटिंग होती है। जब भी मीटिंग होती है वो यहाँ के बातचीत करते हैं। और यह जो बॉर्डर है यहाँ LOC नहीं है, यहाँ LAC है। LAC का मतलब ये होता है यहाँ तारबंदी, ऐसा कोई खुला बॉर्डर है।
क्योंकि ये पहाड़ों पे कोई बॉर्डर मतलब तारबंदी वगैरह नहीं होती, तो ये ऐसे पूरा खुला एरिया है, आना जाना इनका मिलना करना भी हो जाता है सैनिकों से। जैसे LOC कश्मीर में या पंजाब में बाकी साइड जो है जहाँ पे तारबंदी है, जो परेड वगैरह भी होती हैं, दोनों तरफ सेनाएं रहती हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ खुला है। और इस पहाड़ के इस तरफ हम हैं और उस तरफ चाइना है, तो ये चाइना की तरफ से ये लास्ट एरिया है। इससे आगे सिविलियन को जाना अलाउड नहीं है, बस आर्मी वाले ही जाते हैं। अब हमको निकलता है यहाँ से आगे, चुशुल गांव आएगा, गांव से आगे फिर निकलेंगे अभी नुब्रा के लिए, और उससे ऊपर ही वो सियाचिन पड़ता है जो ग्लेशियर है सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा भी है, तो वहाँ जाके मिलते हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा एक सपना था यहाँ आना। मैंने 5वीं में हमारे हिंदी की किताब में एक अध्याय था मेजर शैतान सिंह बाणासर के मेजर शैतान सिंह भाटी, तो वो कहानियाँ पढ़ी थी। और उसके बाद कई कानदान जी कल्पित की कविता है एक मरुधर्रा मोती, वो सुनी, तो उसके बाद से ऐसा लगा कि नहीं मुझे एक बार वहाँ चुशुल ज़रूर जाना है। तो आखिर वो सपना पूरा हुआ, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।